वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो ये प्रयास चल रहा है, इस प्रयास का पूरा श्रेय भाई राजीव दीक्षित जी की आवाजों को जाता है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा और सरल चिकित्सा जो है अपनी, उसके प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। और इसी जागरूकता की कड़ी में आज हम जानते हैं सांप के काटने से क्या क्या घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथी, और ये सारी जानकारी हमें देने वाले हैं हमारे परम मित्र डॉक्टर दीपक मौर्य जी, जो यूपी आजमगढ़ से हैं। और बहुत ही अनुभव भी है इन्हें अपने जीवन का, और ज्ञान भी है आयुर्वेद का और अन्य सरल चिकित्सा पद्धतियों का। तो आप सभी से विनती है कि इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुने। अपने ज्ञान को सुनने से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने के बाद कुछ करने की हिम्मत होती है। जब कुछ करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, और जब फल मिलेगा तो विश्वास और बढ़ेगा। इसी के साथ मैं दीपक भाई से विनती करता हूँ कि आप अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों को मेरा सादर प्रणाम। और आज इस चिकित्सा की कड़ी में हम बताएंगे सर्प चिकित्सा के बारे में, क्योंकि हमारे समाज में या फिर हमारे देश में लगभग जो सांप से काटने के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख प्रति वर्ष है। बहुत ज्यादा एक मानव क्षति होती है सांप काटने से। और बहुत से पशु भी हैं जो बेजुबान है और उनको सांप काटता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये विश्व चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन चरक संहिता के 23वें अध्याय में बहुत अच्छा दिया है विश्व चिकित्सा के बारे में। तो सांप एक ऐसा प्राणी होता है धरती पर जिसे बायोलॉजी की दृष्टि से कहा जाए तो सरीसृप प्राणियों में आता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब जो ठंडे रक्त वाले होते हैं। ठंडियों में बहुत ज्यादा ये सुस्त होते हैं, लेकिन गर्मियों में काफी एक्टिव होते हैं। सांप मॉडर्न साइंस के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। ज्यादातर जो जहर के हिसाब से देखा जाए तो हीमोटॉक्सिक होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। और सांप की बात किया जाए तो लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां भारत में हैं। उसमें से कुछ प्रजातियां जहरीली हैं, कुछ प्रजातियां जहरीली नहीं हैं। तो ये एक रिसर्च का भी विषय भी बना हुआ है, क्योंकि आए दिन नई नई जातियां मिलती हैं सांपों की। तो लगभग इसमें 60 जो जातियां हैं लगभग विषधर जातियां, यानी कि उसमें पॉइजनस जातियां जिनमें पॉइजन पाया जाता है, और 40 ऐसी जातियां हैं जो थोड़ी विषधर हैं, बहुत ज्यादा हाइपर विषधर नहीं है। और 180 से कहीं ज्यादा जातियां ऐसी हैं जो नॉन विषधर हैं। यानी कि भारत में जो सांप पाए जाते हैं उनमें नॉन विषधर लोगों की संख्या, यानी कि जो विष वाले नहीं, उनकी संख्या ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे आपके आसपास धामन एक सांप होता है जिसे हम किसानों का मित्र कहते हैं। और एक जल में स्नेक होता है जिसके डोराहवा सांप गांव की भाषा में बोला जाता है। और बहुत से ऐसे स्नेक हैं जो एकदम अगर काट भी आपको लें, अगर डर के मारे या फिर पैर पे दब जाने की वजह से काट भी लें तो आपकी डेथ नहीं होगी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ स्नेक ऐसे हैं जो काट लें तो आपकी डेथ हो जाएगी। उसमें से के प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो न्यूरोटॉक्सिक जो सांप होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसका विष वो बहुत खतरनाक होता है। आप तुरंत पैरालाइज हो जाएंगे। बहुत कम समय में अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला आपकी डेथ तक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है हीमोटॉक्सिक सांप। ऐसा सांप जो आपको ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, ब्लड आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिनको हिंदी में लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट कहा जाता है, ये उनको डैमेज करने का काम करता है। अगर हीमोटॉक्सिक
जो सांप होते हैं वो अगर किसी को काटते हैं तो उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है, उस ट्रीटमेंट के लिए हमें समय मिल जाता है। जैसे वाइपर एक ऐसा सांप होता है जो हीमोटॉक्सिक जहर रखने वाला होता है। रसेल स्नेक ऐसा होता है, गेहुअन सांप गांव की भाषा में बोलते हैं, ऐसा स्नेक होता है जिसको काटने पे हमारे प्लेटलेट ब्लड सेल्स धीरे धीरे करके ज्यादा होती हैं, नुकसान होती हैं, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जहां ये हीमोटॉक्सिक जहर सांप काटता है वहां पे रेड हो जाता है, और दो जैसे सुई नुकीले सुई चुभे हो उस हिसाब से दो निशान बनते हैं। तो हम बताएंगे कि काटने पर क्या करें, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, सांप के वैक्सीन को कैसे तैयार किया जाता है जिसको एंटीवेनम बोलते हैं, और सांप के प्रकार अभी हमने शार्ट में थोड़ा सा बता दिया। अगर हम इनके विष की बात करें तो विष केमिकल की दृष्टि से देखा जाए तो प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स होते हैं जिनको फास्फोलिपिड्स प्रोटीन्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं विष के माध्यम से, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होती हैं। तो अगर विष की बात किया जाए तो विष वो पदार्थ होता है आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे शरीर में जाने के बाद जो सप्त धातुएं होती हैं, मेद, मज्जा, रक्त, वीर्य, ये जो 7 धातुएं होती हैं इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनको खराब करते हैं, दूषित करते हैं, उनको विष कहा जाता है। या हत्या के उत्तरदायी होते हैं तो उनको विष कहा जाता है। तो विष मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो केमिकल नेचर है वो प्रोटीन्स का होता है। और अगर विष की बात करें कितने प्रकार के विष होते हैं तो आयुर्वेद में विष 3 प्रकार का बताया गया। विष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से आयुर्वेद के हिसाब से हुई है। उसमें जो जगम विष होता है, अस्थावर विष होता है और गारा विष होता है। जगम विष वो होता है जो चलने फिरने वाले जंतु होते हैं उनमें विष पाया जाता है, उनको जगम विष कहा जाता है। जैसे चलने फिरने वाले जंतुओं में आपका सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, जो कीट पतंग है जो काट लेते हैं, जिनको मोबाइल जंतु कह लीजिए या मोबाइल जहर कह लीजिए, जो चलने फिरने घूमने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। अस्थावर विष वो होता है जो पौधों में पाया जाता है और केमिकल के रूप में होता है, जैसे संखिया पॉइजन हो गया, और पौधों में पाए जाने वाले तमाम ऐसे विष होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, उसको अस्थावर विषों में कहा जाता है। गारा विष वो विष होता है जो कृत्रिम जहर होता है, जिसे मानव बनाता है या फिर दो जहर के मिलने की वजह से वो विष बनता है तो उसको गारा विष कहा जाता है। जब किसी को सांप काटता है तो उसमें खास बात ये होती है कि उस व्यक्ति को तुरंत मानसिक थकान महसूस होता है, काटने वाले स्थान पे जलन होती है, सूजन होती है, और वो बहुत ज्यादा फीवर, बहुत ज्यादा भय महसूस करता है। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को सांप काटे तो सबसे पहले उसको खुले जगह पे लाया जाए, और अगर वो सो रहा है तो उसे सोने ना दिया जाए। भय अगर उसे बहुत ज्यादा लग रही तो उसको मोटिवेट करिए कि वो भय ना उसे लगे, डर ना लगे, ताकि किसी प्रकार का हार्ट अटैक या ऐसी समस्या, बीपी बैठने जैसी समस्या ना हो। क्योंकि भारत का एक एवरेज है कि सांप के काटने से बहुत कम लोग मरते हैं, जबकि सांप को देख करके या सांप के छू जाने की वजह से या नॉन पॉइजनस स्नेक के काट लेने की वजह से डर के मारे कार्डियक अरेस्ट से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो सांप काटे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो भी उनके साथ हैं उसको मोटिवेट करें, ढाढ़स बधाएं सबसे पहले, और इसके बाद करना क्या होगा सांप काटने पर ये हम बताते हैं। सबसे पहले जहां पे सांप काटे उस अंग को थोड़ा सा 4 अंगुर या 2 अंगुर छोड़ करके ऊपर बंधन करिए, ताकि ऊपर विष ना पहुंचे। अगर बांधने लायक स्थान है तो वहां पे खूब अच्छी तरीके से बंधन करिए, मजबूत रस्सी से, डोरे से या कपड़े से, कुछ भी मिल जाए उसको खूब अच्छे से बंधन करिए। फिर जहां पे सांप काटा हो उस स्थान पर तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं, या नीम का तेल हो, या फिर और कोई डिटॉल साबुन हो, या ऐसा कोई केमिकल हो जो बहुत हैजार्डस ना हो लेकिन उस घाव को धोया जा सके, डिटॉल हो, तो वो उस विष को हम दबा दबा करके वहां के ब्लड को जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, काटे वाले स्थान के ब्लड को निकाल दें।
और इसके अलावा अगर सहन शक्ति आप में है या फिर जो व्यक्ति को सांप काटा है, उस स्थान पर लोहे को गर्म करके तुरंत दाग दीजिए। दागने का मतलब वो स्थान पूरी तरीके से जल जाए, तो जो उसमें विष है वो भी जल जाएगा। अंगारे से जलने की वजह से उस स्थान से विष ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, जिसके वजह से समस्या नहीं आएगी। दूसरा काम, अगर कोई ऐसा सिस्टम आपके पास हो जिससे खून पंप चूसक के माध्यम से निकाला जा सके तो तुरंत निकालिए। या फिर जोंक हो, जिसे लीच थेरेपी बोलते हैं, या सिंगी मछली ऐसी होती है जो खून चूसने का बहुत तेज काम करती है। अगर जब तक आपका खून में जहर रहेगा, वो जोंक चूसती रहेगी और मरती रहेगी। एक समय के बाद जब वो विष निकल जाएगा तो जोंक जिंदा रहेगी। ये सबसे बहुत खास पहचान है। अगर आप जोंक का इस्तेमाल करें तो तुरंत रक्त मोक्षण, उस प्रोसेस को आयुर्वेद में कहा जाता है, उस माध्यम से हम विष को खींच सकते हैं। चीरा लगा करके भी, दबा दबा करके हम ब्लड को निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब हमेशा जब भी करना है बंधन प्रक्रिया करने के बाद ही करना है। ये नहीं कि विष पूरे शरीर में फैलता रहे और हम ट्रीटमेंट करता रहे, ये बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करनी है। अगर संभावित आपके यहाँ एम्बुलेंस सुविधा है तो ठीक है, या जो भी आपके पास साधन हो, तुरंत लेके हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहां पे जो फर्स्ट एड चिकित्सा डॉक्टर करता है, इसके साथ साथ आपको एंटीवेनम दवा दिया जाता है। अब एंटीवेनम दवा यानी कि वैक्सीन, जो आपको एंटीवेनम वैक्सीन होती है, वो बनती कैसे है सबसे पहले ये जानिए, फिर लगाते क्यों है, कहाँ लगाते हैं, फिर हम ये बताएंगे। जो सर्प की वैक्सीन होती है, उस सर्प के वैक्सीन को सबसे पहले घोड़े के अंदर किसी सांप के विष को, जैसे हमें कोबरा सांप अगर काटा हो जो एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक वो सांप होते हैं जो आपके शरीर में पक्षघात ला देते हैं, तुरंत आदमी को पैरालाइज कर देते हैं। जैसे कोबरा हो गया, माम्बा जिसे ग्रीन माम्बा और रेड माम्बा, ये सब ऐसे होते हैं। करई सांप हो गया, सी स्नेक समुद्री सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है, और पानी में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। कोबरा सांप धरती पे पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप होता है, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसे काटने पे तुरंत व्यक्ति पैरालाइज कर जाता है, मुंह से झाग आने लगती है और बहुत कम समय में डेथ हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें कोबरा सांप की वैक्सीन बनाना हो तो सबसे पहले कोबरे सांप को निकाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा हम लगभग 7 से 8 हफ्तों तक घोड़े में प्रवेश कराते हैं। जब घोड़े में प्रवेश करेंगे तो घोड़े के शरीर जो है उसके प्रति एंटीवेनम बनाएगी, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो उसके प्रति है, उसके प्रति एक दीवार तैयार करेगी, वो उससे सांप के विष से घोड़ा ना मरे। ऐसा करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। 8 से 10 हफ्तों में हम थोड़ा थोड़ा विष बढ़ाते जाएंगे। एक वक्त के बाद ऐसी कंडीशन आएगी उसके शरीर में विष बन के, एंटी विष बन के तैयार हो जाएगा, जिसे हम एंटीवेनम कहते हैं। एंटीवेनम को निकालेंगे कैसे? फिर घोड़े को शरीर से हम ब्लड को निकालते हैं मशीन के माध्यम से, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, एक मशीन में घुमाया जाता है। घुमाने के बाद उससे सीरम जो निकलता है, वो सीरम सांप काटने पर उस व्यक्ति को दिया जाता है जिस व्यक्ति को सांप काटा हो। उसको आईवी यानी आपके इंट्रावेनस यानी नस के माध्यम से चढ़ाया जाता है, जिसकी सरकारी कीमत 500 रुपए है। उसकी सरकारी फी जो होती है 500 रुपए। ये आपके हर सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सांप काटने का जो टीका है वो उपलब्ध होता है। तो आप आसानी से वहां जाइए, एम्बुलेंस के सहारे, चाहे खुद जाइए, किसी भी साधन से बहुत जल्दी पहुंचने का प्रयास करिए। लेकिन सबसे पहली क्रिया बंधन करिए, और जो चीरा लगा करके, प्लस का चीरा लगा करके रक्त निकालने का काम आप रास्ते में करते जाइए और पेशेंट को जल्दी लेके पहुंचिए। तो अगर पर्टिकुलर सांप काटा हो, अगर आपको पता हो कि सिर्फ कोबरा काटा हो, तो आपको सिर्फ कोबरे की वैक्सीन लगाई जाएगी, एंटीवेनम जो लगाई जाएगी सिर्फ कोबरे की लगाई जाएगी। अगर आपको करईत काटा हो, ये कंफर्म हो, तो करईत का लगाया जाएगा।
लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ नॉलेज का अभाव होता है। इतने प्रकार की सर्प जातियां हैं, पिट वाइपर काट ले या फिर करईद काट ले, गेहुअन काट ले, तो हम समझ नहीं पाते हैं या फिर सांप की पहचान नहीं होती है। या फिर आप सांप को मार करके या फिर सांप को जिंदा अगर आप पकड़ सकते हैं किसी माध्यम, तो सांप को अगर लेके जाते हैं हॉस्पिटल तो आपकी चिकित्सा बहुत आसान हो जाती है, तो आप बहुत जल्दी बच जाते हैं। तो आईवी दवा लगाई जाती है, फिर वेट किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति उस टाइम कार्डियक अरेस्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो डर के मारे सहमा हुआ होता है। तो सांप, जिस व्यक्ति को सांप काटा हो, तुरंत सबसे पहले प्राथमिक उपचार करिए, उसको एकोनाइट 200 पावर की दवा तुरंत पिलाइए, जो आपको हार्ट अटैक आने नहीं देगा। प्लस जो उसे भय लग रहा है, भय बिल्कुल नहीं लगेगा। जब पेशेंट को भय नहीं लगेगा तो एकदम स्थिर रहेगा। इसके अलावा एक ऐसी एंटी सीरम वैक्सीन आती है या विनोम आता है, जिसे हम मिक्सलनेस वैक्सीन बोलते हैं या फिर एंटी वेनम वो बोलते हैं, जो 5-6 या 4 सांपों के बीच एक साथ डाल के बनाई जाती है। तो आपको हॉस्पिटल में पर्टिकुलर एंटी वेनम मिलेगा, यानी कोबरा काटा हो तो कोबरे का लगेगा, करईत काटा हो तो करईत का लगेगा। अगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा सांप काटा है, तो जो मिक्स वैक्सीन होती है, सीरम वैक्सीन होती है जो लगाने के लिए, उसे लगाया जाता है। तो उससे आपका जान बचने की चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर वैक्सीन एंटी सीरम लगता है उसमें चांस ज्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द पहुंचे, कि इससे तेज कोई भी दवा काम नहीं करती देखा जाए तो आज के समय में। लेकिन इसके पहले भी सांप काटने पे बहुत सारे लोगों की चिकित्सा हमारे वैद्य, हमारे बुजुर्ग करते थे। हम उनको भी नहीं झुटकला सकते कि ये चिकित्सा काम नहीं करती थी, या चिकित्सा अब भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं, ऐसे लोग हैं जो आज भी सांप काटने पे चिकित्सा करते हैं। तो इससे घबराना नहीं है। कुछ चिकित्सा आयुर्वेद में भी है, कुछ चिकित्सा होम्योपैथ में भी है। ये जब भी करें एक निश्चित सोच समझ के, अपने भरोसे पर एक विश्वास के साथ करें, क्योंकि सबसे पहले विश्वास होना बहुत जरूरी है चिकित्सा करने के लिए, चाहे आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथ हो। क्योंकि हर जगह हॉस्पिटल सिस्टम आज भी भारत में उपलब्ध नहीं है। फिर भी अगर आपको हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो रही है या किसी कारणवश और समस्या हो रही, तो आप घर पे चिकित्सा जरूर करें। क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी को प्याज का रस पिलाने से उसकी मौत हो गई या किसी को सरसों का रस पिलाने से उसका मौत हो गया। आज तक मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। तो आप घरेलू चिकित्सा कुछ है, कुछ होम्योपैथी दवाइयां हैं जिनको आप बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सांप काटता क्यों है। सांप काटने के 5-6 कारण आयुर्वेद में वर्णन है। जैसे बोलते हैं, अगर आपको देवताओं का श्राप है तब भी सांप काट सकता है, किसी ऋषि का श्राप है तब भी सांप काट सकता है, किसी पूर्व जन्म का बैर है तब भी सांप काट सकता है, अगर आपके पैर से दब गया या किसी और कारणवश या डर गया तब भी आपको सांप काट सकता है। तो आप ध्यान रखें, सांप काटने में कोई सिरके से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से या शंख द्रव आता है उससे आप धुलते हैं, या रक्त मोक्षणम करते हैं, या अंगारे से दागते हैं, या फिर नीम की पत्ती से खूब अच्छी तरीके से धुलते हैं, चीरा लगा करके ब्लड निकालते हैं। ये प्राथमिक चिकित्सा ही उस व्यक्ति के जिंदगी को निर्धारित करेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या पता आप हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए या आप कोई दवा देने लायक समय बचे ही ना। तो चलिए हम बताते हैं थोड़ी सी और बातें। और आज सर्प जो काटता है वो तो मान लीजिए एक मानव के लिए अच्छा नहीं है, या पशुओं को जो काटता है उसके लिए भी तो अच्छा नहीं है। हर प्रकृति ने सभी व्यक्ति लोगों को, प्रत्येक जीव को एक अपना डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। तो सांप के पास जो प्रतिरक्षा है वो अपने बचाव में किसी को काटता है तो सांप का भी कोई दोष नहीं है। कहीं न कहीं या तो डर के मारे या फिर मनुष्य भी आज बहुत ज्यादा अनर्गल कर रहा है प्रकृति के साथ, जंगलों को काट रहा है, जंगलों झाड़ियों को काट करके बर्बाद कर दे रहा है, और सांपों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं सांप का घर आज मानव उजाड़ रहा है।
जिसके वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो कोशिश करें कि जो पशुओं का स्थान है, जीव जंतुओं का स्थान है, उसको ना उजाड़ें, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो सांप का विष होता है, आज उसकी कीमत 1 लीटर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि सांप के विष से बहुत सारी दवाइयां, आज कैंसर की दवाइयां, गठियावात की दवाइयां बन रही हैं, ऐसी एनाल्जेसिक बन रही हैं, ऐसी दर्द की दवाइयां बन रही हैं जो कैंसर का दर्द जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सांप के विष से बनी हुई दवा कैंसर के दर्द को भी कंट्रोल करती है। तो जो उसके विनोम का यानी विष का जो कीमत है, लगभग 1 लीटर का दाम 1 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में है। तो इसका एक ये भी फायदा है कि आज अगर सांप काटता भी है तो सांप के विष से हमें दवा भी बनती है और मानव भलाई के लिए भी उपयोग होती है। इसलिए हर चीज का पॉजिटिव पहलू भी है और निगेटिव पहलू भी है। तो चलिए आज हम कुछ बताते हैं आप लोगों को आयुर्वेद की कुछ ऐसी दवाइयां जो हमारे बुजुर्ग या वैद्य कहीं ना कहीं अपने अनुभव किताबों में शेयर किए हुए हैं, लोगों को बताए हुए हैं, लोगों का जान बचाए हुए हैं। तो उन चीजों को आप ध्यान से सुनिए। अगर कभी आपको कोई किसी को चिकित्सा देना हो तो पूर्ण विश्वास के साथ करिए, क्योंकि जीवन मरण हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है, इस प्राकृतिक दशाओं के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। मनुष्य सिर्फ अपना प्रयास कर सकता है। तो चलिए, हमारे यहाँ ही एक वैद्य जी हैं जो सांप काटने पे 3 चीजों को पिलाते हैं। उससे हम अपने सामने ही बहुत सारे मित्रों को, बहुत सारे पेशेंट्स को बचते हुए देखा है, चाहे कोबरा सांप काटता था, चाहे करैत काटता था। तो वैद्य जी क्या करते थे, जो कसौदी का पौधा होता है, कसौदी के पौधे की पत्तियां, चिड़चिड़े की पौधे की पत्तियां और नीम के पौधे की पत्तियां, इन तीनों पौधे की पत्तियों को पीस करके आधा आधा कप की मात्रा पेशेंट को पिलाया जाता है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति को सांप काटा हो उसको बिल्कुल भी सोने ना दें। अगर वो व्यक्ति सोएगा तो समस्या हो जाएगी और वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा या बीपी लो हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो दवा पिलाने के लिए उसका जगते रहना बहुत जरूरी है। 12 घंटे तक उस व्यक्ति को सोने ना दें। अगर वो व्यक्ति सो रहा है तो आप द्रोण पुष्पी, जिसको हम गुम्मा कहते हैं, एक ऐसा पौधा होता है जो बरसात के समय में हमारे तरफ बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो माइग्रेन की भी एक बेहतर दवा है। उस द्रोण पुष्पी के पत्तियों को लाइए, रस निकालिए और उसको भी पिलाइए। और एक एक बूंद अगर नाक में डाल देते हैं द्रोण पुष्पी के रस को, तो व्यक्ति सो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है, लगता है नाक में, और वो विष को जाके कम करेगा और व्यक्ति को सोने नहीं देगा। तो कसौदी के पत्ती, चिड़चिड़े के पत्ती, पौधों की पत्ती, नीम की पत्ती, तीनों को पीस के तब तक पिलाते रहिए जब तक कि उसको नीम की कड़वाहट कम ना हो जाए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर आधे घंटे पे, 15 मिनट पे पिलाते रहिए। अगर उस व्यक्ति को पिलाया हुआ जो रस है कसौदी, चिड़चिड़ा, नीम के पत्तियों का अगर नाक के माध्यम से वापस आ गया तो वो व्यक्ति नहीं बच सकता। ये उस वैद्य जी ने हमें बताया था, जो वैद्य जी दवा पिलाते हैं। अगर वो नाक के माध्यम से वो दवा वापस नहीं आई तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। ये मैंने अपने सामने देखा हुआ है उस वैद्य जी का, जो दवाओं से उपचार करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे वैद्य हैं जो द्रोण पुष्पी के रस को पिलाते हैं और घाव वाले जहाँ पे सांप काटा उस स्थान पे लगाते भी हैं, द्रोण पुष्पी के रस को पिलाते भी हैं और नाक में भी डालते हैं, जिसको गुम्मा कहा जाता है। गुम्मा की भी 2-3 प्रजातियां होती हैं, बड़ी गुम्मा, छोटी गुम्मा। तो छोटी गुम्मा उसमें सबसे गुणकारी होता है। दूसरा प्रयोग बताते हैं आपको, ये भी किसी वैद्य द्वारा किसी किताब में वर्णित है। इसमें 30 ग्राम प्याज का रस, 30 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल अगर अच्छी तरीके से मिला करके हर 30 मिनट पर 3 बार अगर दे दिया जाए तो ये परीक्षित प्रयोग है। वैद्य जी ने अपनी बुक में लिखा कि ये परीक्षित योग है, इससे कैसा भी सांप काटा हो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का मूत्र, मानव मूत्र
किसी भी व्यक्ति को 250 ग्राम 15 मिनट पर अगर पिलाते हैं 3 खुराक, तो किसी भी प्रकार का सर्प विष जो होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत से जगहों पर सांप काटने पर 500 ग्राम से लेके 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक शुद्ध देसी गाय का अगर घी भी पिलाया जाए तब भी वो व्यक्ति सांप काटा अगर है तो बच जाता है। ये भी उदाहरण हमने अपने समाज में देखा हुआ है। इसके अलावा एक और चिकित्सा है, संजीवनी बटी बैद्यनाथ कंपनी की आती है। उसको खूब अच्छी तरीके से पीस करके 60 से 70 ग्राम अदरक के रस में प्रत्येक 1 घंटे पर 2 से 3 बार पिलाया जाए तो कैसा भी सर्प विष हो वो उतर जाता है। और एक बात याद रखना है कि इसके अलावा ये जरूर ध्यान रखिए कि पेशेंट सोने ना पाए, किसी भी कीमत पे पेशेंट सोने नहीं देना है। अगर पेशेंट सोएगा तो समस्या होगी, पेशेंट को जगाते रहना है, मोटिवेट रखना है, फर्स्ट एड करते हुए या तो हॉस्पिटल तक जाना। अगर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है या चारा है भी तो आप आयुर्वेद की चीज़ें, कुछ होम्योपैथ की चीज़ें जो हमारे माध्यम से बताई गई हैं, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी बुकों को अध्ययन करने के बाद इकट्ठा की गई हैं, आप उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको भी धैर्य रखना होगा, पेशेंट को भी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक और चिकित्सा है, जामुन के आंतरिक छाल को पानी के साथ अगर घिस लिया जाए और उसको 6 ग्राम फिटकरी 4 ग्राम आंतरिक छाल के रस को मिला करके अगर 2-2 चम्मच हम 15-15 मिनट पे पिलाते हैं, तब भी सर्प काटा अगर हो तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक और दवा है, रीठा के ऊपरी भाग का छिलका आधा निकाल लीजिए, उसमें लगभग 20 ग्राम का एक प्याज लीजिए, उसके 2 हिस्से करिए, एक प्याज के टुकड़े का रस आधे रीठे के छिलके के साथ सिलबट्टे पे पूरी अच्छी तरीके से पीस दीजिए, उसको कपड़े में निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद अगर पेशेंट बेहोश है तो बेहोश होने अगर है तो उसके दोनों नाकों में 5 से 6 बूंद तक अगर वो रस टपकाते हैं तो 5 से 6 मिनट के अंदर में अगर रोगी बेहोश है तो भी उठ के बैठ जाएगा और धीरे धीरे वो विष को कम करता चला जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक बार हम गाजीपुर जिले में गए हुए थे, वहां एक व्यक्ति को सांप काटा हुआ था, तो मैंने पीपल के पौधे से एक चिकित्सा देखी थी जो काफी कारगर रही और पेशेंट को एक पिट वाइपर सांप होता है उसने काटा हुआ था। एक वैद्य जी थे, पीपल के टहनियों को तोड़ करके उसके अगले भाग को थोड़ा चिकना बना करके, नुकीला नहीं बनाना है, चिकना बनाना है, दोनों कानों में जो जिस व्यक्ति को काटा हुआ था उस कान में डाले हुए थे, इतना डालना है कि पर्दे ना फटने पाए, इस बात का ध्यान रखना है। और सांप काटे हुए व्यक्ति को हाथ को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है ताकि वो हिल डुल ना पाए और ऐसा तब तक डाले रखना है 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक उसके कान में, जब तक कि उस व्यक्ति को होश ना आ जाए। जैसे ही होश आए उस व्यक्ति के कान से लकड़ी निकाल दें। 1 घंटे के अंदर 20 मिनट 25 मिनट या 1 घंटे के अंदर वो जो पीपल की लकड़ी वो विष को चूस लेती है कान के माध्यम से और वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा नीम चिकित्सा भी है, नीम की पत्तियों को तब तक पिलाएं जब तक कि वो कड़वाहट महसूस ना करने लगे, तो नीम के वजह से भी बहुत से लोगों की जान बच जाती है। एक और योग है, घी, मक्खन, शहद, पीपल, सौंठ, मरीच, सेंधा नमक, 7 चीजों को समान मात्रा में अगर पीस करके अगर सर्प काटे हुए व्यक्ति को पिलाया जाए तो विष नष्ट हो जाते हैं। एक सर्पगंधा का पौधा है, इसकी भी जड़ें का अगर चूर्ण पिलाया जाए तब भी पेशेंट ठीक होता है, विष खत्म हो जाती है। एक पौधा बहुत अच्छा है जिसको हम कंटोला बोलते हैं, खेक्सा बोलते हैं, बहुत से जगह इसकी सब्जियां खाई जाती हैं, हमारे घर पर ही ये सब्जी बोई जाती है, इसको कंटोला कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक होती है। लेकिन कंटोला का प्रयोग आज हमें पता चला जब हम सर्प चिकित्सा पढ़ रहे थे, तो कंटोले की जो जड़ होती है काफी कंद की तरह काफी मोटी होती है। अगर उस जड़ को सुखा करके पाउडर बना लिया जाए और 1 से 2 चम्मच तक अगर दूध से दिया जाए
तो 5 मिनट के अंदर कैसा भी विष हो वो विष उतर जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है और व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। ये तो रहे कुछ आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे और वैसे काम करने वाले नुस्खे। तो आज कुछ बताते हैं होम्योपैथ के नुस्खे जो आपको प्रत्येक घर में होना चाहिए और आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या पता आप किसी साधन के बगैर हॉस्पिटल में लेट पहुंचे और आपकी जान का खतरा हो, आप ये चीज ना कर पाए तो आपके लिए दिक्कत होगी। चलिए, तो नाजा नाजा एक ऐसी दवा है जो कोबरे से बनाई जाती है। राजीव भाई जी ने भी बताया था, नाजा नाजा एक ऐसी दवा है जो एक एंटीवेनम की तरह काम करती है, हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। जिस बच्चे के या जिस व्यक्ति के हार्ट में छेद हो, नाजा नाजा उस व्यक्ति पर भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में कार्डियक अरेस्ट नहीं लाने देती है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काटे तो सबसे पहले उसे कार्डियक स्टिमुलेंट का मतलब जो हृदय की गति को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको हमें खिलाना होगा, पिलाना होगा। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, घी हो गया, और कुछ होम्योपैथिक की दवाएं हैं जो कार्डियक स्टिमुलेंट बहुत अच्छी होती हैं। जैसे नाजा नाजा ही है, इसको 200 पावर में 2 से 3 बार 5-5 मिनट पर दीजिए तो उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा और आप आसानी से हॉस्पिटल लेके पहुंच जाएंगे, उसकी जान भी बच जाएगी और वो मरेगा नहीं। इसके अलावा एक और दवा है सर्पदंश। अगर किसी को हो गया है और वो बेहोशी हालत में है तो आप अमोनियम कास्टे, एक मदर टिंचर आता है, उस मदर टिंचर को रुई में लेकर के नाक के रास्ते अगर सूंघाते हैं व्यक्ति को तो कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, वो हार्ट बीट को थोड़ा सा तेज करता है और बेहोश हुआ व्यक्ति फिर से वापस जग जाता है। दूसरी एक दवा है जिसको गुएको 30 पावर की दवा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी एक सर्प विष के तौर पे एंटीटोड की तरह काम करती है। और एक दवा जिसको सिंड्रोन क्यू, एक मदर टिंचर होता है, ये भी एक एंटीटोड है। जहां पे सांप काटा हो उस स्थान पे लगाइए और इसको 15-15 बूंद हर 10 मिनट पे, हर 15 मिनट पे 5 से 7 बार पिलाइए तो कैसा भी सांप काटा हो, सांप से काटा हुआ व्यक्ति बच जाता है। एक इचनेसिया क्यू दवा है, जहां पे सांप काटा हो उसको वहां पे धुलाई की जाती है और इचनेसिया को पिलाया जाता है, तो ये भी दूषित हुए रक्त को ठीक करता है और सांप को विष को कम करने में काम बहुत मदद करता है। एक दवा है यूफोर्बिया प्रोटेस्टा, ये दवा सबसे उत्तम दवा है। अगर किसी को रैटल स्नेक, एक सांप होता है, अगर ये रैटल स्नेक किसी को काटता है तो यूफोर्बिया प्रोटेस्टा क्यू, ये ऐसी मेडिसिन है जो हर 10 मिनट पे 15-15 बूंद 5 से 10 खुराक पिला दी जाए तो रैटल स्नेक कैसा भी काटा हो उस व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। एक गोलोड्रीना क्यू है जो सर्प विष के लिए सबसे बढ़िया एंटीटोड की तरह काम करती है। कैसा भी विषैला सांप काट ले, गोलोनोड्रीना क्यू ये बहुत बढ़िया काम करती है, तो आप इसको भी घर पे रख सकते हैं। इचनेसिया भी घर पे रख सकते हैं, सिंड्रोन भी घर पे रख सकते हैं, नाजा नाजा भी रख सकते हैं। एकोनाइट भी रखिए, क्योंकि एकोनाइट भय से बचाएगा। भय का मतलब उस जो व्यक्ति को सांप काटा हो वो व्यक्ति डर के मारे मरता है, तो उसको डर ना लगने पाए, एकोनाइट और नाजा अगर उसे हम पिलाते रहें तो उस व्यक्ति को जल्दी मौत नहीं आएगी। तो आप लोग इसे आसानी से घर में रखिए। किसी भाई बंधु को ये समस्या हो तो एक विश्वास के साथ इस्तेमाल करिए, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़िए और जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल भी जाकर दिखाएं और जो एंटीवेनम है उसको जरूर लगवाएं। तो ये कुछ चीजें थी आज सर्प चिकित्सा के बारे में। कुछ जहर ऐसे भी होते हैं जिनको हम हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक भी बोलते हैं। ऐसे जहर होते हैं जो हीमोटॉक्सिक का मतलब होता है जो ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाए, न्यूरोटॉक्सिक्स का मतलब होता है जो आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, साइटोटॉक्सिक वो जहर होता है जो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों प्रभाव दिखाता है, और मायोटॉक्सिक वो होता है जिसे काटने पर लोगों के मसल्स में ऐंठन होती है, और कार्डियोटॉक्सिक वो होता है विष
जो आपके हृदय के गति को लेकर के शट डाउन हो जाता है, यानी हार्ट पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए सर्प चिकित्सा में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो हमारे डॉक्टर साहब दीपक मोर जी से कर सकते हैं। कोई किसी को कुछ पूछना हो। दीपक भैया राम राम। राम राम भैया जी। भैया अगर किसी को मतलब संभावना है कि सांप काटा है लेकिन उसको सांप नहीं काटा है, मतलब कुछ कांटा लगा है या फिर कुछ और दिक्कत हो गई और उसको लगा कि सांप काटा है, तो ऐसे में अगर उसने कोई ये होम्योपैथी की है औषधियाँ या फिर दूसरा कुछ ट्रीटमेंट किया है या फिर एलोपैथी में जैसे जाते हैं कोई ट्रीटमेंट करते हैं एंटीवेनम का वगैरह, तो जी, उसमें कुछ नुकसान हो सकता है क्या उसको? अगर आपको सांप नहीं काटा है या काटा है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, अगर जहाँ सांप काटा होगा वहाँ फैंग्स जो होते हैं, जो उनके नुकीले दांत होते हैं, वो धसे होते हैं, वहां से ब्लड आते हैं। दूसरी चीज, वो जगह रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है, और व्यक्ति को नीम की पत्ती खिलाने पर कड़वाहट महसूस नहीं होती है। अगर जहाँ पे सांप काटा है तो आप वहां अगर नींबू का रस लगाते हैं, तब भी वो स्थान बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, तुरंत ब्लैकिश हो जाएगा। वो स्थान जहाँ पे सांप काटा वहां पे तुरंत कालापन पड़ जाएगा, जैसे खून जमा हो उस हिसाब का होने लगता है। तो सबसे पहले पहचान लीजिए। अगर नहीं पहचान हो पा रही है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर उसको भय है कि मुझे सांप काट लिया है, तो बिना हिचक आप एकोनाइट सबसे पहले पिलाइए, नाजा पिला दीजिए। इन दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, व्यक्ति भय से बचेगा और उसको इतना समय मिल जाएगा, काटा है तब भी ना काटा है तब भी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। दूसरी चीज, अगर एंटी वेनम इस केस में असमंजस की स्थिति में दिया जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे वमन, उल्टी टाइप महसूस होना, जी मिचलाना, ये सब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन जान नहीं जाती है। क्योंकि जो एंटी वेनम बनता है, चाहे कुत्ता काटने पर, चाहे सांप काटने पर, चाहे मनुष्य के काटने पर, किसी के काटने पर, वो एंटी वेनम का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है बाय द वे, लेकिन जान नहीं जाती है। ये चीज क्लियर है। ठीक है भैया। वंदे प्रिकॉशन मातरम। के तौर पे, वंदे मातरम, प्रिकॉशन के तौर पे लगाते हैं इंजेक्शन। असमंजस की स्थिति रहती है तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि भय की वजह से और उसको भी ये, पेशेंट को भी ये लगे कि चलो हाँ लग गया है वैक्सीन, मैं मरूंगा नहीं। पहली बात तो ये संतोष हो जाता है, लेकिन उसका कोई वो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिरक्षा के तौर पे लगा भी देते हैं। जी, किसी और का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो कर सकते हैं। फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। जी, तो आज का सेशन हमारे भाई और स्वस्थ समर्थ परिवार के कर्णधार दीपक मौर्य डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही विस्तार से आज व्याख्यान किया। उसके लिए हमारी टीम और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और समय समय पर हम प्रयास करते हैं, कोई भी आपके आसपास कोई वैद्य हो या डॉक्टर हो जो घरेलू चिकित्सा या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या कोई ऐसी चिकित्सा जो बिना एलोपैथिक के, बिना साइड इफेक्ट के कोई चिकित्सा ऐसी करता हो और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हो, तो हमारा जो स्वस्थ समर्थ परिवार का जो वॉइस चैट मंच है वो तैयार है। हम उनको आमंत्रित करते हैं, आप भी बुला सकते हो, उनको आमंत्रित कीजिए और व्याख्यान यहाँ पे करा सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, वंदे मातरम।